मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रथम एक विश्वास, माई सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। स्टूडेंट्स आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट का, जैसे कि बीआरडब्ल्यू के सिलेबस में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस को। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिस्काउंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, डिस्काउंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके डे टू डे लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा यूज में आता है। हम डिस्काउंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आज उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। दो चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी प्रॉफिट लॉस में, दैट इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है स्टूडेंट? मैंने आपको कहा था कि जिस प्राइस पे शॉपकीपर चीज को बेचता है वो सेलिंग प्राइस होती है, और जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने खुद वो चीज खरीदी होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता, आप डिस्काउंट की बात करें, आप डे टू डे लाइफ में कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको डिस्काउंट वर्ड आपकी लाइफ में बहुत यूज होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि वो डिस्काउंट जो होता है वो किस चीज के ऊपर होता है? दुकानदार ने अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, क्या वो आपको 50% पे बेचेगा तो उसको डिस्काउंट देंगे? नहीं स्टूडेंट्स, हमेशा में अगर आपको एक चीज एनालाइज करवाओ, खुद एनालाइज करना, जब भी कभी आपको बोला जाता है आपको 50% ऑफ पे कोई चीज मिल रही है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले चीज का टैग चेक करते हो, प्राइस टैग चेक करते हो, और अगर उस पे लिखा है कि ये चीज 2000 की, तो आप बोलते हो कि हमें 1000 की पड़ेगी। तो आप वो जो प्राइस टैग देखते हो, जो प्राइस टैग देखते हो, उस प्राइस को क्या कहते हैं? क्या वो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, क्या है स्टूडेंट्स? वो है आपकी मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट में एक नई टर्म आपके सामने आती है, मार्क प्राइस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए, ये अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया स्टूडेंट, तो आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एक चीज होती है आपकी कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस, और एक होती है मार्क प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, बीइंग अ शॉपकीपर, मान लो कि मैं शॉपकीपर हूं, मैं आपसे बात करता हूं। अगर मैं बीइंग अ शॉपकीपर खुद कोई चीज 100 रुपए में खरीदता हूं, 100 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी और मैंने उस चीज के ऊपर प्राइस टैग लगा दिया, याद रखना मार्क प्राइस एंड मार्क प्राइस शॉपकीपर। मैंने उस चीज के ऊपर लिख लिया कि ये आपकी 150 रुपीज की है, मार्क करके मैंने उसके ऊपर ये 150 की है, पर खरीदी मैंने 100 की थी, और फिर मैं उस चीज को बेचता हूं 125 में। सो स्टूडेंट, आप समझ रहे हो शॉपकीपर्स की जो बिजनेस है कैसे रन करता है। लाइक 100 रुपीज की चीज खरीदी, उस पे 150 का रेट लिख दिया और आपको 125 में बेची। आपको लग रहा है कि आपको 25 रुपए का डिस्काउंट है, आपको 25 रुपए का फायदा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है स्टूडेंट। 25 रुपए का फायदा किसको है? शॉपकीपर को है। तो याद रखना, हमेशा जो आपका डिस्काउंट होता है वो आपको मार्क प्राइस पर होता है। अगर आप किसी दुकान पे आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको कैसे पता चलता है कितना डिस्काउंट है? आप उसकी मार्क प्राइस चेक करते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो मार्क प्राइस है दुकानदार ने उसी रेट पे खरीदा है। दुकानदार जिस रेट पे किसी चीज को खरीदे वो कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार जिस रेट पे चीज को बेचे वो सेलिंग प्राइस है, दुकानदार जो चीज के ऊपर रेट लिखे वो मार्क प्राइस है। सो स्टूडेंट, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? जितने पे शॉपकीपर ने खुद खरीदा। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? जितने पे शॉपकीपर ने बेचा। व्हाट इज मार्क प्राइस? जो शॉपकीपर ने खरीदने के बाद उस चीज के ऊपर मार्क किया। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्लियर सेग्रीगेशन तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट में मिल गए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अगर हमें छोटी छोटी चीजों की बारीकियों के अच्छे से पता होगा स्टूडेंट, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, चलो आप इसी में बात करते हैं डिस्काउंट आगे बढ़ाते हुए। अब मैं आपसे बात करूंगा डिस्काउंट, आप बताएंगे। देखो, फॉर्मूला डराइव आप खुद करेंगे। देखो, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में होगा ना, तो मुझे लगता है आपको कुछ रटवाने की जरूरत मुझे यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, अब मैं आपको कहता हूं कोई चीज है जिसके ऊपर मार्क प्राइस लिखी हुई है 200 रुपए, और आपको वो चीज 150 की मिलती है। अगर आपने वो 150 की खरीदी है, 150 की आपको मिली है, तो दुकानदार ने उसको सेल किया 150 में, है ना? और आप देख के क्या बोलते हो? आपको 50 रुपए का डिस्काउंट है, बोलते नहीं बोलते? तो कैसे निकला वो डिस्काउंट? तो डिस्काउंट कहां से निकलता है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज एक्चुअली मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने क्या मार्क किया और कितने में बेचा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर डिस्काउंट। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो मैंने हमेशा से आपको ये बोला हुआ स्टूडेंट कि जब भी डिस्काउंट परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में हमेशा डिनोमिनेटर में वो आएगा जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका डिस्काउंट जो है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है तो उस पर डिपेंड करेगा डिस्काउंट कितना दिया गया है। अगर आपकी मार्क प्राइस 120 है तो उस पर डिपेंड कर जाएगा डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस क्या आएगा? हमेशा डिनोमिनेटर पे। तो जब भी हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। सो दिस इज डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट वाइज समझना हमने चीजों को। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई दुकानदार एक चीज को 100 रुपए में खरीद रहा है, सॉरी 100 रुपए में बेच रहा है,
तो उस पर कितना डिस्काउंट है वो डिपेंड करता है उस पर उसने मार्क कितना किया। अगर 110 मार्क किया तो 10 रुपए डिस्काउंट है, 120 मार्क किया तो 20 रुपए डिस्काउंट है। आपको ऐसा लगेगा कि उसको 20 रुपए डिस्काउंट है, 130 मार्क करेंगे तो आपको 30 रुपए डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में याद है स्टूडेंट आपको, हमेशा डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस आता था, सॉरी कॉस्ट प्राइस आता था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करता था कि किसी चीज में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन करना। अब इसी की तरह हम डिस्काउंट के कुछ और टॉपिक्स के और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट के एक दो चीजों के बारे में और बात करेंगे। अब देखिए डिस्काउंट हमने पढ़ा, डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में हमने पढ़ा, मार्क प्राइस के बारे में हमने पढ़ा। अब कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट, आपको ऑफर दिए जाते हैं 50% प्लस 20% ऑफ। आपने कभी दुकान में देखा होगा कि आपको दिया होता है 50% प्लस 30% ऑफ। स्टूडेंट दुकान पे आपने ये देखा 50 प्लस 30% ऑफ। आप कभी बड़े बड़े शॉप्स पे जाओ, शोरूम्स में जाओ तो 50 प्लस 30% ऑफ लिखा होता है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि 80% ऑफ है, बट दिस इज नॉट 80%। यही तो है डिस्काउंट का खेल। 50 प्लस 30 इज नॉट 80 बिकॉज दीज आर द सक्सेसिव परसेंटेज। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कोई चीज आपको अगर दी जा रही है तो उसमें डायरेक्ट 80% का ऑफ नहीं दिया जाता, उसमें पहले 50% का ऑफ दिया जाएगा, जो बचेगा उस पे 30% को और ऑफ दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज नॉट एक्चुअली 80%। ठीक है, अब मैं आपको निकाल के रखता हूं। मान लो कोई चीज 100 रुपए की, ठीक है, आपको इसमें 50% का ऑफ मिला, तो आपको पता 100 का 50% का ऑफ हो गया, मतलब 50 रुपए ऑफ हो गया, तो वो चीज कितनी पड़ी आपको 50 की। अब इस 50 रुपए की चीज वो पड़ी, इस 50 पे और 30% का ऑफ दे दिया, तो 50 का 30% कितना होता है? आप ऐसे निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना 15 आपको और ऑफ कर दिया तो कितने का बचा? 35 की पड़ी आपको चीज। मतलब 100 की चीज आपको 35 में पड़ी, तो कितना ऑफ हुआ आपको? कितना ऑफ हुआ? देखो आप 65% का ऑफ। कितना ऑफ हुआ? 65% का ऑफ हुआ। क्यों? क्योंकि पहले आपको 100 रुपए की चीज थी, फिर आपको 50% ऑफ किया तो आपको 50 की पड़ी। अब उन्होंने क्या किया, इसमें आपको 30% को और ऑफ किया, तो 50 का 30% कितना होता है? 15। तो 15 और ऑफ कर दिया, तो 15 50 में से 15 और ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 35 की वो आपको चीज पड़ेगी। और एक्चुअल में कितना परसेंट ऑफ मिला आपको? 65। एक्चुअल में कितना परसेंट ऑफ मिला? 65। जो हमने लिखा था 50 प्लस 30 80 होता है, एक्चुअल में 80 नहीं होता, 65% होता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह के सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज का। मान लो आपको कोई पहले D1 का डिस्काउंट देता है, ठीक है, फिर आपको D2 का डिस्काउंट देता है। पहले 50% दे दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया, तो इसको डायरेक्ट इक्विवेलेंट कितना डिस्काउंट है, एक्चुअल में कितना डिस्काउंट है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 by 100. This is formula for successive discount. This is the formula for successive discount. Successive discount का फॉर्मूला है। अब वही 50 प्लस 30 वाला हम अगर इससे निकाले तो 50 प्लस 30 माइनस 50 इंटू 30 बाई 100, 0 0 2 0 कैंसिल। 50 प्लस 30 कितना होता है? 80 माइनस 15, और 80 माइनस 15 कितना होता है? 65% का ऑफ। वही हमने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया था कि जो आपको एक्चुअल में दिख रहा है कि 80% का ऑफ है, एक्चुअल में 80% का ऑफ नहीं होता, आपको 65% का ऑफ होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? तो ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। और इसी में प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए ओके, we will take this, yes, ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया। लेट मी चेक कि वीडियो प्ले तो हो रहा है कि ऐसा नहीं बीच में रुक गया। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट, यस। सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर कि जब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, लाइक द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वाज इतने, किसी आइटम की मार्क प्राइस कितनी है, उस पे जो मार्क की हुई प्राइस दैट इज कितनी? 2600, but the shopkeeper offered double discount of 25 and 20%. How much did he finally sell the item for? अब दुकानदार की 2600 की चीज थी, उस दुकानदार ने क्या किया? कस्टमर को 25 प्लस 25% प्लस 20% का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। अब ये 20 प्लस 25, कोई तो स्टूडेंट देखा 25 दिया फिर 20 दिया तो 45 हो गए, बट दिस इज नॉट एक्चुअली 45। पहले 25 कर दिया फिर 20 कर दिया, तो 25 आपको पता फॉर्मूला क्या था सक्सेसिव डिस्काउंट का? D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100। तो इसी को हम यहाँ पे देखेंगे 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 बाई 100। तो 25 4 से 100, 4 5 से 20।
ओके 25 प्लस 20 कितना होता है 45 और 45 माइनस 5 कितना होता है 40%। मतलब आपका एक्चुअल में 40% का डिस्काउंट दिया है। जो देखने में आपको लग रहा है 25 प्लस 20, आपको देखने में लग रहा है स्टूडेंट्स कि आपको 45% का डिस्काउंट मिला है, बट एक्चुअल में आपको डिस्काउंट मिला है 40% का। एंड 40% का डिस्काउंट है तो आपको पे कितना करना पड़ेगा 60%। और 2600 का 60% कितना होता है हम निकालेंगे। 2600 का 60% कितना होता है 20 से 20 कैंसिल 26 into 6 करेंगे तो कितना होगा 156 और 1560 भी है 1560। सो दिस इज योर आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। ये पीछे था जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी चीज की मार्क प्राइस है 720, ठीक है, मार्क प्राइस आ गई 720। ओके वेरी गुड। ऑनर ने डिस्काउंट दिया 30% का, फिर भी उसमें 12% का प्रॉफिट कमाया। देखो पहले उसने क्या किया 30% का डिस्काउंट दिया। अगर 720 रुपए किसी चीज का रेट है तो 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने उसको 70% पे बेचा। देखो अगर कोई चीज है उसकी 100% अपनी वैल्यू होती है, अब उस पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, मींस उसको 70% पे बेचा है, तो ये आ गई उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन उससे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस पूछिए, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आप देखो सेलिंग प्राइस उसकी ये आ गई। अब उसने कहा कि इसमें अब इस सेलिंग प्राइस पे उसने 12% का क्या कमाया है प्रॉफिट कमाया। अगर इसने 12% का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है देखो ये आपके पास क्या है सेलिंग प्राइस है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला पिछले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाले फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था सीरीज में, हमने पढ़ा हुआ था पीछे कि जब भी आपको मार्क प्राइस दिए 720 और 30% का डिस्काउंट है, मतलब 70% उस चीज को बेचा है। अब ये क्या है इतने पे बेचने पे भी उसको 12% का प्रॉफिट है, तो बताओ उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। अगर 12% का प्रॉफिट है मतलब इसको 112 अपॉन 100 से 100 अपॉन 112 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन भी देखो ये वैल्यू पूरी है 112% की और हमने निकाली 100 की वैल्यू, तो इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 112 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 112% है ना क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को 100% माना हुआ। अगर कॉस्ट में किसी भी चीज की जो कोई भी चीज होती है उसकी वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस होती है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उसकी 100% वैल्यू होती है। कोई चीज मैंने अगर 100 रुपए में खरीदी तो 100 रुपए उसकी 100% प्राइस है, 5 रुपए में खरीदी तो 5 रुपए उसकी 100% प्राइस है। अगर उसको 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, इट मींस मैंने उसको 112% पे बेचा है। तो ये वैल्यू 112% की है, तो इसको 112 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई, इनटू 100 किया तो 100% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू को ही हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो इसको यहां से देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। उसके बाद ये 7 से कट जाएगा, 7 10 से 70 और 7 1 से 7 40 7 6 से 42, ये 16 आया। और ये 10 कटेगा, इसको हम काटेंगे 2 5 से और ये 2 8 से, ठीक है। और 8 9 से क्या होता है 72, तो 90 into 5 9 5 से 45 450 आपका आंसर है। स्टूडेंट दिस विल बी योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले डिस्काउंट 30% का था तो 70% की वैल्यू निकाली, अब 12% उसका प्रॉफिट था तो 112% पे उसको बेचा होगा, मतलब तो 112% पे बेचा होगा तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी 100/112 करके। और भी कुछ प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा प्रॉफिट लॉस के, हम और कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जीके एसएसबी के डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट एक और अ पर्सन जिसने क्या किया 17,000 पे पे किया मोबाइल का 15% के डिस्काउंट के बाद। देखो कोई चीज की अपनी वैल्यू जो होती है वो 100% होती है, अब उसको 15% का डिस्काउंट मिला, इट मींस 85% की वैल्यू पे करिए दुकानदार को, और वो कितनी पे करी उसने 17,000, ठीक है 17,000 बोला। अब अगर उसको 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 में से 15% का डिस्काउंट दिया, इट मींस 85% वैल्यू ही दी है। तो देखो अगर मुझे कोई 15% का डिस्काउंट देगा तो मैं उस चीज की 85% ही वैल्यू दूंगा ना, 15% तो मुझे डिस्काउंट हो गया, मैं उसकी 85% के बराबर वैल्यू उसको दूंगा, और 85% किसके बराबर है 17,000 के बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर दुकानदार उसको 15% का डिस्काउंट ना देता, 5 + 10 का डिस्काउंट देता तो कितना होता 5 + 10 15 नहीं होता स्टूडेंट, मैं पहले बता चुका हूं। तो 5 + 10 का वही फॉर्मूला d1 d2 वाला, 5 + 10 - 5 × 10/100। सो ये क्या 0 से 0 कैंसिल, 5 2 से 10, तो ये हाफ होता है 15 - 1/2, तो ये कितना आता आपका 14.5%। अगर 14.5%, अब उसको 14.5% का ऑफ मिल रहा, पहले 15 का ऑफ मिल रहा था। अगर 14.5% का ऑफ मिलेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 100 में से 14.5 माइनस करो तो उसको 85.5% देना पड़ेगा। और अगर 85% की वैल्यू इतनी है तो 85.5% की वैल्यू कितनी होगी, हम यहां से 0.5 की वैल्यू निकाल देंगे, 0.5% इसमें ऐड कर देंगे, 0.5 भी एक्स्ट्रा देना है। तो 17,000 में 0.5 की वैल्यू क्या है 17,000 में 0.5% की 0.5/100। एक सेकंड इसको इधर करते हैं, देखो अब 85% की वैल्यू 17,000 है। देखो 85% की वैल्यू 17,000 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी 17,000
अपॉन 85। ये थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो अगर 85% की वैल्यू 17,000 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 17,000 अपॉन 85, ये 85 यहां से डिनोमिनेटर में चले जाएगा। 1% हमें कितनी वैल्यू करनी है? 0.5% की, तो इसको इंटू कर देंगे 0.5 से, ठीक है। तो अब 85 टू से 170 होता है, 200 इंटू 0.5 कितना होता है स्टूडेंट? तो ये पॉइंट यहां कटेगा, 25 से ये आएगा 100, तो 100 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 17,000 दे रहा था तो अब कितना देगा? 17,100, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो फिर एक बड़ी क्वेश्चन समझाता हूं, क्या था, कह रहा है 15% का उसको डिस्काउंट दिया, इट मींस उसने 85% की वैल्यू दी। 15% अगर किसी को दुकानदार डिस्काउंट देगा तो 85% ही वैल्यू देगा ना उस चीज की। 85% 17,000 के बराबर है। अब उसने डिस्काउंट अलग से जो अलग डिस्काउंट दिया तो 15% डिस्काउंट, अगर वो 10 + 5 का डिस्काउंट देता तो वो होता 14.5% का डिस्काउंट, और 14.5% का डिस्काउंट होता तो उसको 85.5% की वैल्यू देनी थी। अगर 85% की वैल्यू 17,000 है तो उसको अब 85.5% देना है, तो 85.5% में से 0.5% ज्यादा देना है, तो 0.5% की वैल्यू हमने यहां से निकाली। 85% की वैल्यू 17,000 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 17,000/85, ठीक है। और 0.5 की अगर हमने परसेंटेज की वैल्यू निकाली तो इंटू इसको 0.5 से कर देंगे, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करके 100 वैल्यू है, मतलब 100 उसने एक्स्ट्रा दिया, तो आंसर हो जाएगा 17,100, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आप अपने रिव्यू दीजिए। अगर आपको लगता है क्वेश्चन थोड़े फास्ट हैं या और वैरायटीज चाहते हो तो हम जरूर उस पर काम करेंगे। सो स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन इसमें रहता है, सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको करो आप और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट प्रथम एक विश्वास की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।